students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary Schools, Balotra. We have algebraic expression going on. We have seen addition, subtraction and multiplication. And in earlier session, we have seen that kind of polynomials are monomials, binomials and trinomials. So our next example is basis on this type of polynomials. Classify the polynomials. पहला एग्जाम्पल है हमारे पास 2x माइनस वाई. इसमें हमें बताना है कि ये कौन सा पोलिनोमियल्स है, वेदर इट इज मोनोमियल्स और बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स. सो मैंने मोनोमियल्स के लिए क्या आपको बताया था, इन मोनोमियल्स वी हैव ओनली वन टर्म्स, इन बाइनोमियल्स वी हैव टू टर्म्स. सिमिलरली वी हैव थ्री टर्म्स इन ट्राइनोमियल्स. सो हियर वी सी दैट वन टर्म्स एंड टू टर्म we have in two terms. So this is binomials. Classify the polynomials. We have binomials. Then first, second and third we have in third terms 2 plus y plus x and it called as trinomials. ये हमारा trinomials हो जाएगा. Then we go for next 2x minus 5y plus 6xy. In this we have three terms. So this is also a trinomials. Final one 2x plus 6x square. In this we have two terms. So this would be binomials. ये हमारा binomials हो जाएगा. इसी तरह एग्जाम्पल आते हैं, क्वेश्चन पुट हो जाते हैं कि जिसमें हमको पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई करना होता है कि बाइनोमियल्स क्या होता है, ट्राइनोमियल्स होता है, बाइनोमियल्स क्या होता है. तो इसमें क्वेश्चन में लैंग्वेज आपसे कोई नहीं पूछेगा कि डिफाइन करो कि बाइनोमियल्स क्या होते हैं. ऐसे आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको सीधे एग्जाम्पल पुट कर लेगा और फिर इसमें क्लासीफाई करने के लिए बोल देगा कि चेक वेदर इट इज बाइनोमियल्स और नॉट, और क्लासीफाई करो उनको, ये कौन कौन से हैं. नेक्स्ट हमारा आता है, इसी से अदर एडवांस लेवल में एप्लीकेशन आती है जिसमें हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है. व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ वी हैव लेंथ एंड बी एज ए ब्रेड. ये हमारी लेंथ आ जाती है और ये हमारी ब्रेड आ जाती है. तो एल बी के अकॉर्डिंग व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एल इंटू बी, ये इसका एरिया आ जाता है. जैसे ये हमारा रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है. देन व्हाट इज द एरिया, दिस वुड बी एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी. एल हमारे पास दे रखा है 2x, बी दे रखा है 5y. इसी तरह different type of L we have and different type of B we have. Then we have to find area of rectangle. We have formula L into B. So multiply 2x and 5y to each other for getting area A. So 2x into 5y. अब देखिए जो वेरिएबल्स होते हैं उनको x जो है वो स्मॉल होता है और मल्टीप्लीकेशन में हम x यूज करते हैं वो कैपिटल X यूज करते हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस x एंड this x. Small x is variable and capital X is for multiplication sign. So 2x into 5y is the area of rectangle. So we finally have 10xy. 10xy is the area of rectangle. Then we have 3x and 2y. So area would be 3x into 2y. What we will get, 6x into y, 6xy. This is the area of rectangle. Then we have 4ac or 2ab, 4ac into 2ab. इसको सॉल्व करने पर हमको क्या मिलेगा, 4 into 2 is equal to 8, ac into ab, तो a square b into c. This is the area of rectangle. Then finally we have 2l square on 4b. What we will get area, 2l square into 4b. We have 8l square into b. This would be the area of the rectangle. इसी तरह क्वेश्चन पुट हो जाते हैं आपके जिसमें लेंथ और ब्रेड दे रखी होती है, जिसमें हमें एरिया निकालना होता है. लेंथ ब्रेड को मल्टीप्लाई करके हम एरिया निकाल सकते हैं. पहले तो क्या होता था, जैसे 2 सेंटीमीटर की लेंथ है, 5 सेंटीमीटर की ब्रेड्थ है, तो उसको मल्टीप्लाई करके 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू area of the rectangle. Then we have in variables with, variables भी यहाँ पे हमारे साथ है
तो इसको मल्टीप्लाई करके जैसे 3x इंटू 2y इजिकल टू 6xy हमारा एरिया हो गया। इसी तरह हम इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। अगर वॉल्यूम में हमको दे दिया कि जैसे इसकी जो हाइट है वो 2a है, अब 2a इसकी हाइट है, तो वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, एरिया वी हैव 10xy। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, L into B into H, L into B into H is the area, sorry volume, L into B is the area, and if it get multiplied with H then we get volume of that section। ये है हमारे पास क्यूबॉइड, ये भी इसका ईच फेस है वो रेक्टेंगल की तरह प्रिफर करता है। फिर हमारे पास आता है एक क्यूब, क्यूब आता है हमारे पास जिसका ईच फेस होता है वो स्क्वायर होता है। क्यूब वी हैव रेक्टेंगल, क्यूब स्क्वायर होता है इसका ईच फेस। तो इसमें हमें रेक्टेंगल का वॉल्यूम निकालना है जिसमें L और B अपने यहाँ दे रखा है और H हाइट जो है इसकी वो 2a है। देन 10xy हमारा वॉल्यूम आ गया था इसका 2x इंटू 5y, सो 2x इंटू 5y इंटू 2a, ये इसका आ जाएगा वॉल्यूम। व्हाट वी विल गेट, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20, देन वेरिएबल वी हैव x, y एंड a। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा रेक्टेंगल का। अगर हमें हाइट जो है वो 5x दे दे, इसी में 2x इंटू 5y और हमें हाइट दे दी है 5x, तो व्हाट वी हैव इन वॉल्यूम 2x इंटू 5y इंटू 5x। हियर वी ऑल्सो मल्टीप्लाई 10 इंटू 5 इज 50, x स्क्वायर इंटू y। तो इसी में हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, एरिया निकाल लिया और वॉल्यूम निकाल लिया। ये सब इसकी एप्लीकेशंस हैं। डायरेक्ट आपसे कोई नहीं पूछता कि इसका एरिया और वॉल्यूम ऐसे क्या होगा, तो ये वेरिएबल्स के साथ अपन ने दे दिया है। Let's see other applications of the multiplications, monomials and binomials. Earlier what we have seen? We have seen about areas of the rectangle in which we have given length and breadth. So we have to multiply both terms to get area of rectangle. Now see this example, multiply monomials by binomials. Simply क्या है, लैंग्वेज में कैसे भी करके घुमा फिरा के आपसे एक्सप्रेशन ही सॉल्व कराना है, वेदर इट इज फॉर एरियाज ऑफ रेक्टेंगल और वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल और मोनोमियल्स बाय बाइनोमियल्स, इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा के आपसे मल्टीप्लिकेशन की एप्लीकेशन बता रहा है। तो इसमें हमको मोनोमियल्स दे रखा है और एक बाइनोमियल्स दे रखा है, इनका हमें प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लाई। सिंपली मल्टीप्लाई इज द प्रोडक्ट। जैसे a डॉट बी है तो ये हो गया इसका ए बी का प्रोडक्ट। 2 into 3 is 2 multiplied by 3. Simply we can say that my product is 6. So we have monomials and binomials.
एक मोनोमियल्स दे रखा है और एक बाइनोमियल्स दे रखा है, इनका हमें प्रोडक्ट निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा 2x इंटू 5x प्लस 2y, इसका सिंपली प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2x गेट मल्टीप्लाई विथ 5x, वी विल गेट 10x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2y इज इक्वल टू 4xy। सो सिंपली वी हैव 10x स्क्वायर प्लस 4xy इज द प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल्स एंड बाइनोमियल्स। ये तो हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। फिर सेकंड है हमारे पास 3a एंड बाइनोमियल्स वी हैव 6b प्लस 3a, प्रोडक्ट वी विल गेट 3a 6b प्लस 3a, each term will get multiplied, 3a into 6b is equal to 18ab plus 3a into 3a, we will get 9a square. This is the product of monomials by binomials, ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। Simply multiply monomials by trinomials. Earlier we have binomials, now we have trinomials. पहले हमने बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया था, अब हम ट्राइनोमियल से करेंगे। ट्राइनोमियल्स पहला क्या है हमारे पास 2a है, वो मोनोमियल्स है, और ट्राइनोमियल्स भी है 3a स्क्वायर प्लस 6b प्लस 7a। हियर 3a plus 6b plus 7a is trinomials and monomials we have 2a. Simply multiply 2a into 3a square, 6 का a cube plus 2a into 6b is 12ab plus 2a into 7a is equal to 14a square. ये इसका आ जाएगा आंसर। प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल्स बाय ट्राइनोमियल्स इज 6a क्यूब प्लस 12ab प्लस 14a स्क्वायर। फिर सेकंड वी हैव 6p इंटू 2p स्क्वायर प्लस 7p प्लस 5, 7p plus 5, and what is the product? 6p plus into 2p square is 12p cube plus 6p into 7p is equal to 42p square plus 30p, 12p square plus 42p square plus 30p. This is the product of a binomials by trinomials, monomials by trinomials. Simply अगला हमारा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। इसको हमें एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। क्या एक्सप्रेशन दे रखा है a इंटू ए प्लस 5, a इंटू ए प्लस 5 प्लस 3, इसको सिंप्लीफाई करना है। मीन्स अपन को a की वैल्यू दे रखी है, a वी हैव 2, सो वी हैव टू पुट a एज ए 2 एंड सिंप्लीफाई द expression which is given in the question. A is equal to 2. Initially we have to multiply this a square plus 5a plus 3, then we have a is equal to 2 square plus 5 into 2 plus 3, so what we have 4 plus 10 plus 3 is equal to 17, so 17 will be the answer of this expression. Then we have second one is 2x into x square plus 3x plus 7x minus 5x square, in which x is given is 1. So we have to find and simplify this expression. 2x x square plus 3x plus 7x minus 5x square for x is equal to 1. x की वैल्यू 1 पे इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले तो इसको कॉम्प्लेक्स टर्म को सिंपल टर्म्स में लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 2x इंटू 3x, वी हैव 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x स्क्वायर, देन 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, 6 माइनस 5 वी गेट 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x, देन 2x क्यूब, वी हैव x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 रखने पर इसका क्या आंसर आता है वही हमें निकालना है। सो वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू 1, 1 क्यूब प्लस 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1, सो व्हाट वी विल गेट 2 इंटू 1 2 प्लस 1 एंड प्लस 7, फाइनली वी हैव 10। सो फाइनल रिजल्ट
of this expression will be 10. Now we have to find product of this expression. Earlier we have seen binomial by trinomial, binomial by monomial. इसका प्रोडक्ट देखा था. अब सिंपली एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट निकालेंगे. पहले सिंपल फॉर्म आएगी, फिर हम थोड़ा एडवांस में जाएंगे. पहले सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सॉल्व करेंगे. x है अपने पास एक टर्म्स और दूसरा है x प्लस वाई एक्सप्रेशन. So what will the product of this expression? X into x plus y. We have x square plus xy. इसको आप आसानी से समझिएगा ताकि ये हमारा इजीली सॉल्व हो सके, ताकि इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना आए. x we have one expression and secondly we have x plus y. So x into x plus y is equal to x square. ये टर्म्स पहले इस टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरी टर्म में मल्टीप्लाई होगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई. तो ये इसका आ गया फाइनल प्रोडक्ट. देन सेकंड वी हैव एक्स वाई इंटू 2x माइनस वाई. एक्स वाई 2x माइनस वाई. ईच टर्म विल गेट मल्टीप्लाई विथ अनदर टर्म. एक्स वाई इंटू 2x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर. एक्स वाई इंटू माइनस का वाई minus xy square. Then third we have y square. Y square into x plus 3y. Y square into x. xy square plus 3y into y square. We will get 3y cube. तो ये तो हो गई हमारे सिंपल मल्टीप्लिकेशन. अब हम चलते हैं थोड़ा सा एडवांस और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की तरफ, जो कि है हमारे पास पहला 2a plus 3b. 2a plus 3b. Second expression we have 3a plus 2b. 3a plus 2b. ये है हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें. तो एक टर्म्स ध्यान रखिए, a प्लस बी एक्स प्लस वाई है, तो a है वो x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर जो पॉजिटिव साइन है वही यहीं आएगा, और b इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो सिमिलरली हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई ईच टर्म विथ होल ब्रैकेट. सो 2a 3a plus 2b and this plus will get here 3b 3a plus 2b. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2a into 3a. what we will get 6a square. इसको हम आसानी से समझेंगे. देखें 2a into 3a. 2 into 3 we will get 6a. Earlier I shown you one identity that a की power m into a की power n. If base are same then power will get add. So here also same phenomena occur. a की power 1 into a की power 1. Bases are same, so a power will get add a square. Here we have written a square. 2 into 3 is 6. यही होगा हमारे. और इसी तरह अगली टर्म्स भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी. ये आ गया हमारे पास 6a स्क्वायर प्लस 2b और 2a. 2a इंटू 2b. 2 इंटू 2 4. a इंटू b. अब इधर देखिए a की पावर 1 इंटू b की पावर 1, तो इसमें a b स्क्वायर होगा क्या? नहीं. मैंने क्या बताया था आपको आइडेंटिटी? a की पावर m इंटू a की पावर n हो जब बेसिस आर सेम. इधर बेस सेम नहीं है, इधर a है और इधर b है, तो बेसिस सेम नहीं है. बेसिस सेम हो तभी m प्लस n पावर विल गेट एड. इफ बेसिस आर डिफरेंट देन पावर विल नॉट गेट एड, सिंपली दे विल मल्टीप्लाई टू ईच अदर. 2a इंटू 2b वुड बी 4ab. ये इसका 4ab हो जाएगा. सिंपली 1 1 पावर है तो 1 1 पावर ही रहेगी. 4ab प्लस 3b इंटू 3a. वॉट वी विल गेट 9ab. जो इसमें हमें मिला था वही फिनोमेना यहाँ लगा के 9ab प्लस 2b इंटू 3b. इधर आ जाएगा 6b स्क्वायर. क्यों? के बेसिस आर सेम देन पावर विल गेट एड.
ये आ गई हमारे पास। अब इसमें देखिए फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन के लिए कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? ये ए स्क्वायर की टर्म्स है, ये बी स्क्वायर की टर्म्स है, तो सिंपली ये तो ऐसे ही लिख देंगे हम 6a स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर। नाउ लुक एट दिस बोथ टर्म्स, ab here and ab here also, so 4 plus 9 is equal to 13ab. We have 13ab. This would be the final expression. Multiplication of this term and this term will be 6a square plus 6b square plus 13ab. Then we have second example, x minus 3 into 3x plus 2. Each term will get multiplied to whole bracket. फिर देखिए इसमें here what I have done, positive sign I have taken here 3b, in this minus 3, so minus 3 will get multiplied to whole bracket. So further simplify 3x into x, 3x square plus 2x, x into 2, 2x, then minus 3 into 3x will be 9x, then minus 3 into plus 2, minus का 6, minus 3 into 2, ये जो माइनस है वो पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा. Then we look at further 3x square, no terms of 3x square, so return 3x square as it is. Then 2x minus 9x, we have 2x minus 9x, 9x is dominant minus, so we prefer negative sign, and 7x, what we will get, 9 minus 2 is equal to 7, so minus 7x, then minus 7x and minus 6, minus 6. This would be the multiplication of this both the terms. So we are closing our sessions. What we have learned today? Today we have learned applications of multiplication in the form of areas, binomials, trinomials, kinds of polynomials and these expressions. हमने लेंथ और ब्रेड के रूप में जो रेक्टेंगल के एरिया दे रखे थे, एरिया फाइंड करने थे लेंथ ब्रेड में, वो हमने फाइंड किए, और मोनोमियल्स को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना था, मोनोमियल्स को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना था, वो हमने आज देखा. और क्या देखा? एक्सप्रेशन में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो हमने सीखा, जिसमें एक सिंपल मेथड भी था और एक कॉम्प्लेक्स मेथड भी था. सो थैंक यू क्लास.